सर, जिस तरीके से कृषि कानून है, ये जो बिल भी पास किए गए हैं और उसके साथ अब बजट भी आ चुका है, तो जिस तरीके से जो धरने पर जो किसान बैठे हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप लोगों ने जो बजट है उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। देखिए, जो बजट में जो चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि कोरोना के बाद सरकार की एक मर्यादा थी, क्योंकि इस समय जीडीपी 24% नकारात्मक स्थिति में थी और धीरे धीरे जब जो लॉकडाउन खुला उसके बाद उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। वरना हम पहले ये दावा करते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, पर कोरोना के ब्रेक लगने के बाद सब तबकों को इसका आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है। जो ही बाकी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कोरोना के कालखंड में किसानों के लिए जिस पीएम किसान सम्मान निधि का मैंने जिक्र किया, इसी कोरोना के कालखंड में 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की सीधी सीधी ट्रांसफ़र प्रधानमंत्री ने की है। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी स्कीम है, जब ये ऋण माफ़ी की या राइट ऑफ करने की बात आती है, तो 1,15,000 करोड़ तो सीधे सीधे किसानों को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है। जो लोन की लिमिट बढ़ाई है वो दूसरा बड़ा कदम है। इसके अलावा उससे पहले सरकार खूब सारे ऐसे काम कर चुकी है और सरकार उसके लिए संकल्पित है। ये जो किसानों ने बिलों के विरोध की जो बात की, वो प्रायोजित सी किस्म की है। जब किसानों को इसके फ़ायदे मालूम होते हैं तो पीछे हट जाते हैं। देश में एक बहुत बड़ा तबका है किसानों का, वरना तो सड़क पे सारे किसान होते, लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट और कुछ इस किस्म की पार्टियों ने इसको एक प्रायोजित हिस्सा बनाया। पर इस बजट में समग्रता थी, इसमें किसानों से लेके, श्रमिकों से लेके, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लेके, और भौगोलिक रूप से भी देश के हर हिस्से को इससे जोड़ा गया है। तो किस तरीके से अब बजट को लेकर भी और कृषि कानूनों को लेकर किस तरीके से संभालेंगे? देखिए, कृषि कानूनों के बारे में भारत की अधिकांश जनता ठीक तरीके से कन्विंस है, कहीं कोई नकारात्मक बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों के राजनीतिक दलों के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों ने देखा कि कनाडा से भी लोग आ गए। तो कुल मिलाकर एक प्रायोजित एजेंडा है। बाकी देश के किसी किसानों को इस कृषि कानून से किसी तरीके की कोई असहमति नहीं है। धीरे धीरे जो लोगों को पता लगेगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आंदोलन की शक्ल भी बदलेगी और भारत की सरकार भी सकारात्मक रूप से कोशिश कर रही है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसका कोई न कोई सार्थक समाधान निकलेगा। ये थे हमारे साथ सतीश पुनिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कृषि कानून है उसको लेकर जो किसान जो धरने पर बैठे हैं वो लगातार किसी विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही उन्हें बहकाया और बरगलाया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से लगता है कि स्थितियां बनती जा रही हैं कि जो कानून के विरोध में जो बैठे हुए हैं धरने पर भी, और वो जिस तरीके से लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है कि कई पार्टियों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लगातार बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। मैं हूँ आपके साथ छवि फागना, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ। समझ में नहीं आई कि राम मंदिर के नाम पे या राम के नाम पे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अवरोध पैदा किए, वही लोग हैं जिनको राम सेतु पे ऐतराज था और इन्हीं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए। मुझे लगता है कि इनकी राम के प्रति आस्था और वास्ता नहीं है। जहाँ तक राम मंदिर के लिए अंशदान का प्रश्न है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है जो सरकारी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और जिसके लिए भारत की सरकार ने सारे उपक्रम और उपाय किए हैं। उस पर मुझे लगता है किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान राम न तो बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। ये करोड़ों देशवासियों के नहीं, दुनियावासियों के जो भारतवंशी हैं उनकी आस्था के प्रतीक हैं। उनका मंदिर बने, भव्य बने, जिस तरीके से रोम में वेटिकन को गिना जाता है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि उसी तरीके से आस्था का केंद्र बने, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो आग्रह और आह्वान किया है, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। कोई 1 रुपया भी देगा, कोई 100 भी देगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो देगा। लेकिन पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग खासतौर पर इस पर खासी सियासत कर रहे हैं और अनर्गल किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोई ठेका ले रखा है कि राम जी के नाम का विरोध करेंगे या राम के नाम पे कोई काम होगा, उस पर इस तरीके की कोई सियासत करेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। ये बेहद अफसोसजनक है। कल मैंने उनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का बयान भी देखा, पवन बंसल का। तो इस किस्म के लोग अपरिपक्व किस्म की बातें करते हैं, वो निश्चित रूप से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो देगा। बीजेपी का इससे कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी भी एक कारक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो भी उसमें अंशदान करेंगे, योगदान देंगे।